जो रोटेशन होता है और स्पीड में सर क्या अंतर होता है? देखो क्या होता है ना, एक होता है हमारा रिवॉल्यूशन। जैसे ऐसे एयर में जब हम बॉल छोड़ते हैं, स्पिनर का ऐसे रिवॉल्व होता है और फास्ट बॉलर का ऐसे, यानी इसको बैक स्पिन भी कहते हैं। जो फास्ट बॉलर का रिवॉल्यूशन होता है उसको बैक स्पिन भी कहते हैं, पीछे की तरफ खींचता है। बॉल कैसे चलती है? पीछे की तरफ। और स्पिनर की बॉल कैसे चलती है? फ्रंट स्पिन, आगे की तरफ। देखो आगे रिवॉल्व हो रहा है। तो क्या होता है, जो एयर में रिवॉल्यूशन होता है, यानी जो सर्कल बनाता है बॉल, देखो जो घूम रहा है बॉल, एयर में घूम रहा है ना, या ऐसे घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, उसको कहते हैं रोटेशन, है ना। इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। जैसे शेन वॉर्न का था, शेन वॉर्न का कितना रोटेशन था? सबसे तेज अभी तक का कहते हैं, क्योंकि उसकी फिंगर भी थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा थी। 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम कहते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 3000 सर्कल घूम जाता था 1 मिनट में। इतना तेज रिवोल्यूशन था, सोचो 1 मिनट में 3000 सर्कल। वो क्या होता है? एयर में रिवोल्यूशन। और जो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ कितना तेज जाता है बॉल, उसको क्या कहते हैं? स्पीड। तो हर बॉल में स्पीड होगी, क्योंकि हम लोग दौड़ के आ रहे हैं और दौड़ के फेंक रहे हैं बॉल, तो कहाँ फेंक रहे हैं? बैट्समैन की तरफ। स्पीड तो होगी, कम होगी ज्यादा होगी बात अलग है, मगर रिवोल्यूशन तेज हो, ये क्वालिटी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? रिवोल्यूशन तेज होगा स्पिनर का तो क्या होता है? ड्रिफ्ट होगा, डिप होगा, निप होगा। पढ़ने के बाद एयर में धीरे आ रही, बैट्समैन क्या सोचता है? एयर में धीरे आ रही है तो उसी हिसाब से खेलता है, मगर पढ़ने के बाद अचानक से तेज हो जाती है। जैसे बुमराह का रिवोल्यूशन तेज है, बैक स्पिन, तो क्या होता है? एयर में लगता है फ्लाइट धीरे धीरे आ रही, पढ़ने के बाद बहुत तेज चली जाती है, और 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी तो कितना तेज होगा, है ना। तो रिवॉल्यूशन का ये फायदा, तो रिवॉल्व होना बहुत जरूरी है फास्ट बॉलर का या स्पिनर का भी। खास तौर पे स्पिनर की बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, तो मगर फास्ट बॉलर का भी सेम प्रोसेस है। बॉलिंग सारा प्रोसेस क्या है? सबका एक ही है ना। थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजमेंट होता है, वो एक अलग बात है ना। तो रिवॉल्यूशन और स्पीड दोनों जरूरी है, मगर रिवॉल्यूशन ज्यादा जरूरी है ना। स्पीड क्या होता है? अगर स्पीड कम होगी, बैट्समैन को आगे बढ़ के मारने का टाइम मिल जाता है ना। स्टेप आउट कर लेगा, अगर पहुंच गया तो आपका आरपीएम का भी कोई मतलब नहीं हुआ। डिप निप का डिप हो सकती है, मगर वो मैनेज कर लेगा। अगर डिप यहाँ और यहाँ तक पहुंच गया, डिप हो जाएगा तो आप पाँव निकाल के खेल लेगा, लिफ्ट कर लेगा, तो आसान हो जाता है उसके लिए। तो इसीलिए थोड़ा स्पीड भी होनी चाहिए आजकल के क्रिकेट में, रिवॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। स्पिन का रिवॉल्यूशन जैसे इसका है, तेज आता था, रिवॉल्यूशन नहीं होता था तो समस्याएं होती थी। देखो मैच में भी विकेट नहीं मिलती, परेशानी। जैसे हम लोग का रिवॉल्यूशन तेज है, हर बार तुम्हें लगेगा हर बॉल पे की विकेट मिल जाएगा, हर बॉल पे लगेगा यहाँ कैच छूटा, यहाँ कैच पकड़ा, यहाँ पैड में खा गया। तो ये रिवॉल्यूशन का अंतर है, क्योंकि ड्रिफ्ट हो रहा है। बैट्समैन आया, ऐसे घूम भी गया, ऐसे घूम गया, डिप हो गया, बीट हो गया, पैड में खा गया, बीच से निकल गई, पड़ने के बाद बहुत तेज निकल गया, छोटा बॉल उसको लगा था, निकल गया। तो सब किसका काम होता है? रिवॉल्यूशन का। तो रिवॉल्यूशन तेज हर आदमी का होना चाहिए, और उस पर लगती मेहनत। फास्ट बॉलर का भी क्या होता है? फिंगर में जितना जान होगी तभी तो खींच पाओगे, जान ही नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं उतना, है ना। ठीक है।